अगर इससे बाज नहीं आए, अब मेरा लिया हुआ पैसा वापस नहीं किए, तो हम कह देते हैं कि पूरा जिला का जनस्वराज पतौना थाना पर जाकर के धरना और प्रदर्शन करेंगे और उसी जगह मीटिंग करेंगे। जिस बात की सूचना हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, यहाँ के स्थानीय विधायक को और जो भी हमारे सर्वदलीय नेतागण हैं उनको भी देने जा रहे हैं। सुनील नाम का कोई आदमी है वहाँ, जो शायद बड़ा बाबू का दलाली भी करता है और थाने का अनऑथराइज्ड मुंशी भी है। उसी से मांग किया गया, वही मांगा। वही 1,25,000 रुपया हमारे वो ट्रैक्टर वाले से और इससे, और मेरे इलाके में, सारे इलाके में मेरे प्रतिष्ठा का हनन इनके द्वारा किया गया। स्थानीय थाना प्रभारी महोदय बार बार मुझे डिस्टर्ब करने का काम किए, उन्होंने बार बार पैसा मांगने का काम किए। आप लोगों के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को अविलंब यहाँ से विरमित किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। प्रभारी मुर्दाबाद, 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 थाना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पतौना थाना क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के मुखिया व मुखिया संघ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष तथा जनसुराज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने थाना अध्यक्ष राजकिशोर, पतौना थाना अध्यक्ष राजकिशोर पंडित के द्वारा बदसलूकी किए जाने और विकास कार्य को अवरोध कर 1,25,000 रुपए की वसूली किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वशिष्ठ नारायण झा ने कहा है कि उन्होंने कालिदास स्थान परिसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि पंचायत मद से तालाब की उगाही और घाट निर्माण के लिए मिट्टी कटाई का काम चल रहा था। इसी दौरान थाना से पदाधिकारी आए और जेसीबी तथा 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिया। मुखिया ने बताया कि जब उनका बेटा राकेश थाना गया तो थाना अध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने अपमानजनक भाषा की बात की। इस मामले में जांच कर थाना अध्यक्ष व थाना के मुंशी के ऊपर कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ पतौना पुलिस ने वशिष्ठ नारायण झा के पूरे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नारायण झा है और उन्होंने कहा है कि जांच में हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। रह चुके हैं और वशिष्ठ नारायण झा के द्वारा लगाए गए पैसे के आरोप पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद है। यहाँ मेरा नाम वशिष्ठ नारायण झा है। हम पूर्व जिला सभापति जनस्वराज के रह चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जनस्वराज के रह चुके हैं। यहाँ से बिस्फी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और यहाँ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी हम भी अप्लाई किए हुए हैं। मेरा ये परिचय है और मैं नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ। पहली बात कि मैं आज 3-4 रोज से बहुत आहत हूँ। मेरे साथ एक घटना घट गई। मेरे दामाद थे जो 42-43 साल के उम्र का, वो कैंसर से कुछ दिन से पीड़ित थे, जिनका निधन पिछले 3 दिन पहले 20 तारीख को हो गया। उससे भी आहत थे और सबसे बड़ा आहत जो करने वाला बात था, सो पतौना थाना के बड़ा बाबू राजकिशोर पंडित जी द्वारा मुझे जबरन, मैंने क्या कहें उसको, मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का प्रयास किए। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम अपने आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आदरणीय सीओ साहब, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप लोगों के सामने मैं ये दिखलाना चाहता हूँ। ग्राम सभा वही है नाहस रुपौली उत्तर का, इसमें प्रस्ताव संख्या 17 है, जिसमें मुरकट्टी पोखरा, जिसका पुराना खेसरा नंबर
851 है और नया 849 या कुछ लिखा 1700 नया, उस जहाँ पर सरकार भवन भी बन रही है, उसके माध्यम से हम यहाँ पर सभा 2 अक्टूबर 23 को हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जो मुझे पत्र मिला, उसमें लिखा हुआ है कि वो इसमें इसका पत्रांक दिनांक जो मैं आप लोगों को बाद में कहिएगा तो दे दूंगा। इसमें बहुत सारा पत्रांक, डीएम साहब का पत्रांक दिनांक है, और जीपीडीपी बनाने के लिए मुझे ग्राम सभा को अधिकृत किया गया। ऐसी सरकार की नियत के साथ उनका उद्देश्य था जो गांव में विकास हो, इसलिए मैं मुखिया जी इसको बार बार करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे स्थानीय थाना प्रभारी महोदय बार बार मुझे डिस्टर्ब करने का काम किए। उन्होंने बार बार पैसा मांगने का काम किए। उनका एक जमादार हैं या दरोगा हैं, लगते हैं जमादार जैसे, अब दरोगा भी हो गए होंगे, इसका पांडे को सम पांडे नाम है उनका। उन्होंने कल भी आकर के यहाँ पर जो परसों 20 तारीख को जेसीबी को पकड़ा और 3 गाड़ी था। ये जीर्णोद्धार के लिए, पोखरा जीर्णोद्धार और छठ घाट के लिए हम आदरणीय अंचल अधिकारी महोदय से मांग किए थे। उन्होंने हमको आश्वस्त किए थे कि मुखिया जी हम भेज देंगे एनओसी बना करके। हम इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि हमको ये हो जाएगा, लेकिन इन्होंने आकर के वहाँ अनाप शनाप करने लगे। हम लोग दुखी थे, क्योंकि घर में घटना हो गई थी और मुझे जन स्वराज कार्यालय में पूरे जिला का बैठक था, इसलिए उसमें जाना चाहते थे। इसमें से भी हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु वहाँ भी थे जो हमसे मिले भी थे, तो वहाँ चले गए। हमको प्रभात जी कहे भी कि आप एगो व्यू दे दीजिए, हम कहे कि नहीं, आज हमसे नहीं होगा। कारण वही था, हमारा चेहरा से आप लोगों को पता भी चल गया होगा। तो हम लोग दुखी थे। इन्होंने कहा तो हम अपने लड़का राकेश कुमार झा नाम है उसका, वो पलट पासवान चौकीदार के साथ, हम कहे तुमको नहीं पहचानते होंगे वो बड़ा बाबू, तो तू पलट, तू कह देना मुखिया जी का ही लड़का है। लेकिन हमारे लड़कों से वो मेरे बारे में दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किए, जिससे मुझे अपने प्रतिष्ठा पर और अपने मान सम्मान पर भारी ठेस पहुंचा है, जिसका हम उन पर आप लोगों के माध्यम से उनको भी आगाह करना चाहते हैं, और आदरणीय जितने हमारे बिहार के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि इनके मेरा कंपनसेशन क्या होगा वो आप लोग तय कीजिए। कि इन्होंने हमारे लड़का को कहा कि मुखिया अपने आप को गवर्नर समझता है, हम लोग सरकारी गुंडा हैं, हम कितना बार चाहे कि वो हमसे मिलने आवे यहाँ, लेकिन आज तक उन्होंने मिलने का जरूरत नहीं समझा। आज तक उन्होंने नहीं मिला। हमारे बारे में आप लोगों के माध्यम से उनको पूछना चाहिए, आप लोगों को जा करके, कि आपको काम क्या था मुखिया जी से मिलने का, जरा वो हमको बता दीजिए। क्या कोई ट्यूशन पढ़ाना था किसी बच्चियों को, तो हम जाते कहते, तो वो भी नहीं था। फिर भी इन्होंने 1,25,000 रुपया हमारे वो ट्रैक्टर वाले से और इससे, और मेरे इलाके में, सारे इलाके में मेरे प्रतिष्ठा का हनन इनके द्वारा किया गया, जिससे हम बहुत ही आहत और दुखी हैं। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को
अविलंब यहाँ से विरमित किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आरोप कर रहे हैं जो काम रुक चुका है, इस काम के रुकने से आपके ग्राम समाज में क्या इसका नुकसान है और यह काम क्यों होना चाहिए? क्षेत्रवासी में क्या कुछ आक्रोश है? देखिए, क्षेत्रवासियों में पूरा आक्रोश है, पूरा आक्रोश है पूरे गांव को। हम अगर नहीं रोकें तो हमारा सारा गांव पतौना थाना चला जाएगा। उनको भ्रम है कि कोई कुछ नहीं करता है, नेतागिरी ऐसे ही होता है। उनको भ्रम है। उनको भ्रम दूर करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इससे बाज नहीं आए, अब मेरा लिया हुआ पैसा वापस नहीं किए, तो हम कह देते हैं कि पूरा जिला का जनस्वराज पतौना थाना पर जाकर के धरना और प्रदर्शन करेंगे और उसी जगह मीटिंग करेंगे। जिस बात की सूचना हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, यहाँ के स्थानीय विधायक को और जो भी हमारे सर्वदलीय नेतागण हैं उनको भी देने जा रहे हैं, उनको दे के अब पतौना थाना पर करेंगे। थाना हमारा है, थाना वो आज आए हैं, पैसा बहुत कमा लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन पतौना रहे। जिस रोज पतौना में राइट हुआ था उस आदमी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, जो अभी यहाँ के अफसर इंचार्ज हैं। जाकर के पतौना में पूछ ले मेरे बारे में। हम लोग सेकुलर आदमी हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में अमन चैन रहे, मंदिर मस्जिद में हर एक जगह नमाज और पूजा हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ ऐसे भ्रष्ट अफसर आ जाएं और मेरे जैसे ईमानदार आदमी को ही गिरेबान पकड़ के कहे, जबकि जो योजना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसमें वो रोकने वाले कौन होते हैं? उनको नहीं रोकना चाहिए। वो गलत जगह उनका इंडिकेशन चला गया है, इससे उनको बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। नहीं तो पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्य सचिव से जाकर के मिल करके इनके खिलाफ में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बिहार प्रदेश मुखिया संघ के सदस्य भी हम हैं। इसलिए हमको जब से अधिकार सरकार के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजना चलाने के लिए कहा गया है, तो फिर मेरे योजना में दखल देने का अधिकारी पुलिस प्रशासन वाला कौन होता है? हमारे अगर उनको दखल देना था तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी आदरणीय बीडीओ साहब बसंत कुमार सर को जाकर के कहते कि मुखिया जी जबरदस्ती मिट्टी काट रहे हैं। हमारे सीओ साहब को कहते, वो अगर हमको रोकते, जिनको अधिकार है उनको ना आना चाहिए। ई काहे आया? मैं आप लोगों के माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वो आकर के हमारा पैसा लौटा दे। खबर में ये भी पता चला, ये पुलिस के द्वारा जो आपसे राशि किस कारण? ये आप गलत ढंग से आप मिट्टी बेचते हैं कोड़ के, यह बात नहीं है। हम एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हम आपके चैनल वाले लोग कुछ आदमी को हम वहाँ पर लेकर के गए थे कि आप देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है और कितना ऊपर में मिट्टी रखा हुआ है और कितना हम बेचे हैं, जरा आकलन करके आप लोग भी आदमी हैं, आप दिखला दीजिए। अच्छा, पैसा किससे मांगा गया? आपके लड़के से? मेरे लड़के से सुनील नाम का कोई आदमी है वहाँ, जो शायद बड़ा बाबू का दलाली भी करता है और थाने का अनऑथराइज्ड मुंशी भी है। उसी से मांग किया गया? वही मांगा? वही मांगा 1.5 लाख रुपया। हमारे ये लड़के हैं राकेश, पूछ लीजिए, जरा इनसे भी पूछ लीजिए कि हम जो कहते हैं सो झूठ है या सही है।